एंड सब लोग प्लीज नोट भी करते रहिएगा बीच बीच में, सर जो कुछ इम्पोर्टेंट कीज या कुछ यस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते रहते हैं। यस, सब लोग अपने नोटबुक्स पेन साथ में रख लीजिए नोट डाउन करने के लिए। वी विल बी टॉकिंग अबाउट मूड्स इन टुडेज सेशन। So today's उनका session is प्रैक्टिकल यूज about भी moods. दिखाऊंगा मैं आपको। यस। जैसे जैसे सर बता रहे हैं सब लोग प्लीज रेडी रहिए, एंड जस्ट 1 more minute and then we can start. ऋतिक जी ने तो बता भी दिया कि कौन सी मेलेडी है। तो सर जैसे कल हमने सेशन एक एक्टिविटी करी थी लास्ट में, तो आज हाँ भी हाँ वी हाँ विल ट्राई इट एक बार लास्ट में। हाँ, ठीक है। यस सर। मैं तो एंड ऐसे ही जस्ट माइंड में चल रहा था, कहीं कहीं आसपास कहीं एफएम पे चल रहा होगा सॉन्ग अभी थोड़ी देर पहले ना, आसपास नेबरहुड में कहीं ना जी कहीं जी तो कुछ ना कुछ अभी कान में तो माइंड में चल रहा ऐसा होता है ना ऐसा बिल्कुल होता है सर जस्ट। म्यूजिक के साथ ना। वैसे अगर आप सुबह कुछ सुन लो या कहीं भी, तो इट कीप्स ऑन गोइंग इन योर माइंड। सर टाइम हो चुका है, सो आई गेस वी शुड स्टार्ट। Okay, so good evening, guys. It's a request again to turn on your cameras, guys. So, yes. So, someone has raised their hand. So, what we'll do, let me go with the today's topic at once, and then I'll be opening the Q&A session for you guys, and you can ask your queries at that time. So, it's requested to raise off your hands for now, and Yes, yes, thanks turn sir, on your I've cameras. muted everyone. Yes, So yes. Great. So guys, today's session is about modes. मोड्स क्या होते हैं? मोड्स सुन के कई बार लोग टेक्निकली टर्म्स में सोचने लगते हैं, अरे ये कौन सा नया टॉपिक आ गया। सो गाइस, मोड्स भी कुछ नहीं है, स्केल्स हैं, टाइप ऑफ स्केल्स हैं। एक स्केल का फॉर्मेट है, एक तरीके का स्केल है जिसको हम मोड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं, उसको एक लेबल दे दिया हमने मोड्स। तो आप उसको मोड्स कुछ अलग मत समझो, मोड्स इज अ स्केल। सबसे पहली चीज तो एक तरीके का स्केल होता है। अब वो क्या होता है बेसिकली, एक एक स्केल जो आप ऑलरेडी जानते हो, कोई भी एक स्केल जो आप ऑलरेडी जानते हो, उसी से आप मल्टीपल स्केल फॉर्मेशंस कर सकते हो। कैसे? उन्हीं को मोड्स कहते हैं। तो आज उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो इट्स लाइक दिस कि दिस इज अ सी मेजर स्केल। इस बारे में तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि ये सी मेजर स्केल है, राइट? सो दिस इज सी मेजर स्केल, वी कॉल इट C Ionian mode also. This is like the Ionian mode applied on a scale. तो इसको हम C Ionian scale भी बोल सकते हैं। So major scale and Ionian mode या Ionian scale, ये तीनों नाम synonyms हैं। ये एक ही मतलब समझो। कोई अगर आपको बोल रहा है प्ले C Ionian scale या C major scale, एक ही बात बोली जा रही है। तो understand these words as synonyms, right? So a major scale is also a Ionian mode. A major scale is also an Ionian mode, right? So next चीज हम क्या कर सकते हैं, इसी C major scale के notes I'll play, but not starting from C. If I'll take my D as tonic, मैं D को फर्स्ट नोट मान लेता हूँ, मेरा सा जैसे हम बोलते हैं, अगर D को फर्स्ट नोट मान लेता हूँ, एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग द नोट्स आई प्लेड फॉर C मेजर स्केल। C मेजर स्केल्स के लिए क्या नोट बजाया था? ये बजाया था C मेजर स्केल के लिए। सो आई प्ले द सेम नोट्स, बट दिस टाइम आई स्टार्ट फ्रॉम D to D. So now this scale is
नॉट योर डी मेजर स्केल. डी मेजर स्केल क्या होता है? ये डी मेजर स्केल होता है, राइट? डी माइनर स्केल क्या होता है? नेचुरल माइनर स्केल. सो ना ये डी मेजर स्केल है ना ये डी माइनर स्केल है. ये जब मैं सी मेजर स्केल के नोट्स डी टू डी बजा रहा हूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज डी डोरियन मोड, डी डोरियन स्केल. दिस इज व्हाट वी कॉल एज डी डोरियन. Same thing if I'll apply to the third note of the scale, the C major scale, keeping the C major scale as the parent scale. यही पेरेंट स्केल है सी मेजर स्केल. उसका थर्ड नोट से मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. मैं थर्ड नोट से सी मेजर स्केल के नोट्स बजा रहा हूँ, जैसे कि now this is E Phrygian. You can note it down with you. This is E Phrygian. ये टर्म्स जो मैं बता रहा हूँ आप इनको लिख लीजिए साथ साथ, इन स्केल्स के नाम, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे आगे कैलकुलेट करने के लिए. पहला वाला था आयनियन, IONIAN. यस. सेकेंड वाला डोरियन, DORIAN. थर्ड इज फ्रीजियन, PHRYGIAN. यस, ऑलरेडी लिख दिया कोई चैट बॉक्स में किसी ने. यस. So this is E Phrygian scale now. When I'm executing any major scale from its third note, उसी के थर्ड नोट से मैं वही मेजर स्केल बजा रहा हूँ, जैसे कि सी मेजर स्केल के नोट्स बजा रहा हूँ मैं E to E. So this is E Phrygian. अब एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है E Phrygian के अंदर. आई लाइक टू शो यू. देखो कैसे कैसे हम फ्रीजियन को यूज करते हैं हमारा लाइव में, मतलब मोड्स का यूज होता कैसा है. देखो जैसे कि दिस इज अ सॉन्ग. दिस इज ई फ्रीजियन एट दिस टाइम. आगे जाके नेचुरल माइनर में शिफ्ट हो जाता है गाना. ये हमारा नेचुरल माइनर स्केल होता है. अगर एफ शार्प नोट लगाओ सो हमारा नेचुरल माइनर स्केल होता है ये. सो एट दिस टाइम इट्स लाइक इन द नेचुरल माइनर. Goes to Phrygian. Now this is Phrygian at this time. So this is how we use modes, right? So moving to next. When I execute any major scale from its fourth note, 4 to 4, मतलब जैसे C major scale है, this applies to all major scales. सिर्फ मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट सी मेजर स्केल पे कर रहा हूँ सारे मोड्स, बट इट अप्लाइज टू ऑल मेजर स्केल. जैसे कि एक मिनट के लिए अगर सी मेजर स्केल से हटके हम सी शार्प मेजर स्केल देखें तो ये सी शार्प आयनियन मोड हो गया. अब इसी सी शार्प मेजर स्केल के नोट्स उसके सेकंड नोट से मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, सेम सी शार्प मेजर स्केल, तो ये डी शार्प डोरियन हो गया. अब सेम सी शार्प मेजर स्केल के नोट्स मैंने एफ टू एफ एग्जीक्यूट कर दिया तो एफ फ्रीजियन हो जाएगा. तो ये इट अप्लाइज टू ऑल मेजर स्केल्स. ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ. तो हम थे सी मेजर स्केल पे एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग नाउ सी मेजर स्केल फ्रॉम इट्स फोर्थ टू फोर्थ नोट व्हिच इज एफ. सी डी ई एफ. एफ इज द फोर्थ नोट. विल प्ले द नोट्स फॉर योर सी मेजर स्केल ओनली बट फ्रॉम एफ टू एफ. लाइक this is Lydian. This is called as Lydian. This is F Lydian. You can write it down LYDIAN. F Lydian. So किसी भी मेजर स्केल को जब हम उसके फोर्थ टू फोर्थ नोट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें कौन सा मोड मिल रहा है? Lydian. राइट? क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट पे. सो अब आता है हमारा फिफ्थ नोट. सो ये हमारा सी मेजर स्केल है. फिफ्थ नोट आ गया 1 2 3 4 5 G. सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्ले
I'll play your notes for C major scale from G to G this time. है ना? So it goes like. This is called mixolydian. This is G mixolydian. Mixolydian. G mixolydian. So किसी भी मेजर स्केल को जब उसके फिफ्थ नोट से एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक मिक्सोलिडियन स्केल. और जो रूट होता है, जैसे इस समय हमने डी को टॉनिक माना हुआ है ना, डी को सा माना हुआ है, हमने अपना फर्स्ट नोट डी को माना हुआ है, जी को हमने जी को अपना फर्स्ट नोट माना हुआ है, जी जी नोट है हमारा, जिसको हमने फर्स्ट नोट मान के हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसका नाम जी मिक्सोलिडियन होगा, ना कि सी मिक्सोलिडियन. ये यहाँ कंफ्यूज नहीं होना. पेरेंट स्केल सी है, जिससे हमें क्या कौन सा स्केल मिल रहा है? जी मिक्सोलिडियन. हमारा टॉनिक क्या है यहाँ पे? जी. पहला नोट क्या है? जी. सा क्या पढ़ रहा है? जी. तो हम इसको जी मिक्सोलिडियन स्केल बोलते हैं. ये भी क्लियर करते चलना है यहाँ पे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना. दिस इज जी मिक्सोलिडियन. उससे पहले जो बजाया था ये एफ लीडियन था, क्योंकि एफ टॉनिक था. इससे पहले जो बजाया था ये ई फ्रीजियन था, ई टॉनिक था. ये डी डोरियन था, एंड ये सी आयनियन था. है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. सो सिक्स नोट पे आ जाते हैं. 1 2 3 4 5 6. सो किसी भी मेजर स्केल को जब उसके सिक्स नोट से एग्जीक्यूट करूंगा टॉनिक मान के, सो उसको बोलते हैं एओलियन मोड. AEOLIAN. Aeolian mode, right? So Aeolian mode, yes, it's किसी ने already लिख दिया, ये मैं बताने वाला था. It's your relative minor scale, it's the A natural minor scale. So जैसे हमने starting में mention किया था ना कि C major scale and C Ionian mode are like synonyms, C Ionian scale are synonyms. Similarly, आप यहाँ पे mention कर लो A natural minor scale या natural minor scale या एओलियन मोड या एओलियन स्केल, ये तीनों सिनोनिम्स हैं ये वर्ड्स. आप कहीं पे भी कोई आपको बोल रहा है प्लेन एओलियन मोड मींस प्लेन नेचुरल माइनर स्केल, राइट? नॉट एग्जैक्टली ए माइनर स्केल, ए नेचुरल माइनर स्केल. माइनर फैमिली में देयर आर मल्टीपल स्केल्स. यस, this is the same scale to your enharmonic scale to your natural minor scale. Yes, a natural minor scale. This is your A natural minor scale also, and this is also your A Aeolian mode or the A Aeolian scale, you can say it as like. And अब A minor में तो बहुत सारे गाने पता ही होंगे सबको. है ना एक सॉन्ग ना? Yes. Right. So let's move to the seventh note, which is the last note for the scale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the major scale was made from the seven notes. So coming to the seventh note. So when we play any scale from its seventh note, taking its seventh note as a tonic, taking its seventh note as the first note, ठीक है, तो it becomes Locrian scale, Locrian mode, LOCRIAN. And back to your Ionian. So इनको ना एक तरीके से और अभी देखते हैं. अभी हमने देखा कि हमने सी मेजर स्केल को पेरेंट स्केल रख के हमने कौन कौन से मोड्स देखे. इसको रिफ्लेक्ट करने का एक और तरीके पे आते हैं. एक और तरीका इसको रिफ्लेक्ट करने का, वो क्या है कि अब सी नोट पे सारे मोड्स लगाते हैं. 7 डिफरेंट मोड्स है ना, मतलब 7 डिफरेंट स्केल्स हैं जो कि सी से अप्लाई हो सकते हैं, तो इनको सी पे अप्लाई करते हैं. इस बार ऐसा करते हैं, ठीक है. सो पहला तो क्या था हमारा? सी मेजर स्केल विच इज सी आयनियन मोड, राइट? इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है.
it's in C major scale, C Ionian. Next, डोरियन. अब डोरियन क्या होता है? जब हम किसी मेजर स्केल को उसके सेकंड नोट से एग्जीक्यूट करते हैं, यही होता है डोरियन, राइट? सो अब सी कौन से स्केल का सेकंड नोट पड़ता है? बी फ्लैट का. इफ यू नो द बी फ्लैट मेजर स्केल, दिस इज योर बी फ्लैट मेजर स्केल, राइट? सो इसको स्केल को ऑब्जर्व करता हूं तो दिस इज माय सेकंड नोट. C is coming as my second note, है ना? So जब मैं B flat major scale को उसके second note C से बजाऊंगा तो क्या बन जाएगा? C डोरियन. तो वो क्या होगा जब मैं B flat major scale, ये वाला स्केल C से बजा रहा हूं तो क्या आया? Someone is saying, sir, could you please go slow? Okay, मैं एक बार इस बात को दोबारा बता देता हूँ. हमारा B flat major scale होता है. हम डोरियन स्केल ढूंढ रहे हैं. अभी हम C डोरियन, C पे ही सारे मोड्स अप्लाई कर रहे हैं. सो वी आर कमिंग टू C डोरियन. सो C डोरियन मोड हमें कब मिलता है? जब हम किसी भी स्केल को उसके सेकंड नोट से बजाते हैं, किसी मेजर स्केल को उसके सेकंड नोट से बजाते हैं तो हमें डोरियन मिलता है. तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमें C एज अ सेकंड नोट कहाँ मिल रहा है? वो हमें मिला B फ्लैट में. सो ये B फ्लैट मेजर स्केल के नोट्स हैं और इसी को जब मैंने इसके सेकंड नोट, इसको सा मान के, इसको टॉनिक मान के, इसको वन मान के, आई विल प्ले द नोट्स फॉर बी फ्लैट मेजर स्केल ओनली. सो दिस इज माय सी डोरियन स्केल. अब इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल दिखाते हैं. चलो, सी डोरियन आया कहां से? ठीक है, ये सी नेचुरल माइनर, ये पता है ना, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन दिखा रहा हूँ वो नेचुरल माइनर के अंदर चल रही है अभी. ये सी नेचुरल माइनर है, ये सी नेचुरल माइनर स्केल है, राइट? सो इसमें चल रहा हमारा कॉम्पोजिशन गोस लाइक समथिंग लाइक, स्केल दिख रहा है? इट गोज टू, अभी ये क्या हुआ? अब तो ये बेसुरा हो गया ये नोट, और ये आ गया, ये तो सी डोरियन स्केल आ गया. कहाँ चल रहा था सॉन्ग? देखो, नेचुरल माइनर में था. अभी आ रहा ना, आ रहा ना. हो गया डोरियन, दिख गया, दिख गया डोरियन. अगेन गोज टू नेचुरल माइनर. आ गया नेचुरल माइनर. राइट? सो एक और एग्जांपल दिखाता हूं. ये सुना होगा सबने सॉन्ग, so it's an again C natural minor scale, C minor में चल रहा है. so it comes like, अब ये नोट क्यों आया? हार्मोनिक माइनर हो गया. अब आ गया नेचुरल माइनर एंड गोज टू, ये क्या हुआ? ये आ गया डोरियन, है ना? वापस से डोरियन दिखा. सो आगे डोरियन. तो आगे चलते हैं इसके आगे. अब क्या था? सी फ्रीजियन. सी फ्रीजियन कैसे निकालेंगे? फ्रीजियन कैसे मिलता है? जब हम किसी भी मेजर स्केल को उसके थर्ड नोट से बजाते हैं. तो जी शार्प मेजर स्केल को ऑब्जर्व करते हैं. ये जी शार्प मेजर स्केल है.
third note C. So I'll play the G sharp major scale, but from C. So it will come like. So this is a Phrygian. कैसे मिला, समझ आ गया सबको? अच्छा, आगे बढ़ते हैं. अगला क्या आता है हमारे पास? लीडियन. अब वो कैसे मिलता है? किसी मेजर स्केल को जब उसके फोर्थ नोट से बजाएंगे. सो सी. अब जी मेजर स्केल को देखते हैं. ये नोट्स हैं जी मेजर स्केल के. 1 2 3 4. I'll play the notes for G major scale, but from C to C this time. दिख गया स्केल? फिर स्केल्स हैं, मोड्स कुछ अलग नहीं है. स्केल ही बजा रहा हूं मैं, मोड के नाम पे स्केल ही दिखा रहा हूं. वो स्केल ही है, बट उसको देखने का बस एक तरीका है, बस और कुछ नहीं है. वही मोड है, स्केल से हटके कुछ अलग नई चीज नहीं है. सो ये हमारे पास आ गया सी लीडियन. अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? सी मिक्सोलीडियन. राइट. सो मिक्सोलीडियन कैसे आया था? फिफ्थ. सो एफ मेजर स्केल देखें एक बार. फिफ्थ नोट है ना, ये है ना एफ मेजर स्केल. सो फिफ्थ आ गया ये. सो सेम एफ मेजर स्केल के नोट सी से. अच्छा, साथ साथ एक चीज और देखते हैं. एक और प्रोसेस साथ साथ दिखा देता हूं. देखो, अब मिक्सोलीडियन को देखने का एक और तरीका दिखाता हूं. अभी तो हमने ये देखा कि हम किसी मेजर स्केल को फिफ्थ से बजा रहे हैं, पर इफ विल कंपेयर कि एक्चुअल में मिक्सोलीडियन में हो क्या रहा है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे कि जब हमने सी मेजर स्केल पे हम थे, उसके फिफ्थ नोट से हमने जी मिक्सोलीडियन निकालता, फिफ्थ नोट से बजाया था. सो जी मेजर स्केल कैसा होता है? सो बेसिकली अगर मैं सेवंथ नोट को फ्लैट कर दूंगा तो भी मिक्सोलीडियन स्केल बन जाएगा, है ना. मेजर स्केल में, किसी भी मेजर स्केल में सेवंथ को फ्लैट कर दूंगा तो भी तो मिक्सोलीडियन बन रहा है. सी में देखते हैं क्या हुआ. अभी ये सी मिक्सोलीडियन में जाया था ना मैंने. अब ये देखो, ये इसका सेवंथ फ्लैट हो गया. किसी भी स्केल में आप देख सकते हो. एक एग्जांपल दिखाता हूँ रैंडम स्केल पे. ये सॉन्ग सुनो फिर. अब क्या हुआ? मेजर स्केल से देखें तो सेवन, ये मेजर स्केल था, सेवन को फ्लैट कर दिया, आ गया मिक्सोलीडियन. बड़ा आसान तरीका है. इसको थोड़ा सा जैसे जैसे आप इसके क्लोज होते जाओगे, समझते जाओगे, आइडिया होता जाएगा. आगे बढ़ते हैं. सो मिक्सोलीडियन हो गया. एओलियन, सी एओलियन पे आते हैं ना. ये सी मिक्सोलीडियन अभी हमने देख लिया था. सो सी एओलियन पे आते हैं. अब एओलियन क्या होता है? नेचुरल माइनर स्केल. किसी भी मेजर स्केल को उसके सिक्स नोट से बजाओ. तो डी शार्प मेजर स्केल देख लेते हैं. E flat major scale. So E flat major scale का six क्या है? C. So I'll play the same major scale, this major scale, but I'll start from this note now.
this is C Aeolian equals to your C natural minor, है ना? C Aeolian और C natural minor, right? लास्ट में बढ़ते हैं. अब लास्ट में आते हैं लॉक्रियन पे. वो क्या होता है जब हम किसी मेजर स्केल को उसके 7th नोट से एग्जीक्यूट करते हैं ना. सो सी शार्प मेजर स्केल देखते हैं. 3 4 5 6 7. So I'll play the same C sharp major scale, but from its 7th note. Again, natural minor. And after Locrian, what we have? Again, Ionian. Right? So देखो हर मोड का मैंने कोशिश किया कि आपको बॉलीवुड में यूज दिखा सकूं कि बॉलीवुड में हाउ वी यूज मोड्स. मतलब इट्स नॉट लाइक कि कुछ स्केल से अलग है. इट्स अ टाइप ऑफ अ स्केल, हाउ वी लुक एट द स्केल्स. और क्या ये मोड्स प्रैक्टिकली कहीं यूज भी होते हैं, हमारे पास नहीं होते. तो आई ट्राई टू कनेक्ट दैट वे ऑल्सो विद द थिंग्स. सो आई होप मोड्स क्लियर हुए होंगे अब कुछ आप लोगों को. यस, एक शीट और शेयर कर देता हूँ आप लोगों को साथ साथ फॉर योर रेफरेंस. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. So yes, Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian. You can also achieve them like their whole half pattern, like tone semitone patterns. So अगर आप ये नीचे वाले ब्लॉक में देख रहे हो तो हो कुछ नहीं रहा है. ये whole half. अब क्या हो रहा है, ये होल लास्ट में शिफ्ट हो जाता है. बस ये यहाँ से सेकंड से कंटिन्यू हो गया. सिर्फ ये वाला होल फर्स्ट वाला लास्ट में शिफ्ट हो गया. नेक्स्ट में क्या हुआ, ये थर्ड से कंटिन्यू हो गया. वही चीज है. आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो. मतलब दिस इज अगेन वन मोर वे टू लर्न इट, टू गेट टू लर्न मोड्स. सो डिफरेंट थ्योरीज हैं कमिंग टू द सेम कंक्लूजन्स. और ये एग्जांपल्स दिए हुए फ्रॉम सी एंड वी विल रीड इट एज लाइक सी आयनियन. ये डी टॉनिक है ना, यहाँ पे पहला एग्जांपल में देखो डी पहला दिखा हो तो डी डोरियन स्केल है. ये ई लिखा हुआ है, ई पहला है तो ई फ्रीजियन स्केल है. एफ से स्टार्ट हो रहा है सो इट्स एफ लीडियन स्केल. जी से स्टार्ट हो रहा है तो जी मिक्सोलिडियन. ए से स्टार्ट हो रहा है इट्स एओलियन एंड बी से स्टार्ट हो रहा है so it's B Locrian scale. So this is how you look at it. So you can take a screenshot. This is a Wikipedia. You can see Wikipedia opening है. आप लोग भी खुद भी check कर सकते हो इसे. This is a topic by the name modern modes. Modern modes के नाम से आपको ये topic मिल जाएगा. I stretch it a little. Guys. Yes. So कोई भी डाउट्स हैं आप लोगों के, नहीं क्लियर हुआ कोई टॉपिक, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस, निमेश, you can unmute yourself, Nimishi, and you can ask your query. And it will be great if you can turn on your camera as well. Good evening, sir. Good evening, Nimishi. Yes. सर हमको ये डाउट था कि सर आप जब सी का मोड स्केल बजा रहे थे तब सर आप बता बैक में सिर्फ सी माइनर के हिसाब से जा रहे थे. किसके हिसाब से? सर मतलब आप जब सी का मोड स्केल बजा रहे थे तो आप जैसे लाइक सर सी फिर आप बी शार्प का मेजर स्केल फिर जी शार्प का मेजर स्केल, सर ऐसे आप जा रहे थे मतलब? हाँ, मैं मोड सिर्फ एक्सप्लेन सी पे ही सारे मोड जो हमने मोड्स आयनियन, डोरियन, फ्रीजियन, लीडियन, मिक्सोलीडियन, एलियन, लॉक्रियन. एक तो हमने सी मेजर स्केल से सारे मोड्स निकाले. एक हमने देखा कि अगर सी लीडियन प्ले करना है या सी मिक्सोलीडियन प्ले करना है तो कैसे अचीव करें उसे. तो सेकंड फॉर्मेट में हमने वो जाना. हाँ सर, तो उस फॉर्मेट में सर जैसे आपने ये मतलब हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि ना सी तक कौन सा स्केल का वो मैक्सिलिडियन है या लीडियन है या डोरियन है? हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनको बार बार. अब ये टोटल हो गए 12 into like 7 modes, 84 स्केल्स हो गए. यस, यू हैव टू एक्सप्लोर दीज 84 स्केल्स. एंड आप जैसे जितना उसके पेरेंट स्केल से आप जितना कॉन्फिडेंट होंगे ना, आपको पता लगेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल
अब एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, कैसे पता लगाना है, जैसे कि एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ मैं। स्केल दिख रहा है इसमें क्लियर की स्केल क्या होगा, है ना, ये दिख रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या क्या जाना था, मिक्सोलीडियन में क्या होता है, सेवंथ नोट फ्लैट हो जाता है, तो ये एफ मेजर स्केल होता है, सेवंथ को फ्लैट कर दिया तो बन गया ये मिक्सोलीडियन। या फिर हमने क्या जाना था, मिक्सोलीडियन कैसे आता है, जब किसी भी मेजर स्केल को उसके फिफ्थ नोट से बजाते हैं। तो या तो फिर आपको ये थ्योरी क्लियर होनी चाहिए कि ये बी फ्लैट मेजर स्केल है, ये बी फ्लैट मेजर स्केल है एक्चुअली, इसका फिफ्थ नोट 1 2 3 4 5, एफ से, एफ को सा मान के, एफ को फर्स्ट टॉनिक मान के, एफ को फर्स्ट नोट मान के, है ना। है ना, हुआ कुछ कुछ क्लियर। तो हाँ वो सर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, भी आज कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, यस, आपको इसको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे उतना ज्यादा इन चीजों से फेमिलियर होगे, ये ओके। प्रैक्टिस तो लेंगी। दीज आर लाइक 84 स्केल्स। अब 84 स्केल्स को एक बार में याद करना, इट्स नॉट, आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब इट्स नॉट अ कप ऑफ टी एकदम से कि चाय पी ली और इतनी देर में याद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आई नो इट विल टेक टाइम, बट यस दिस अ डायरेक्शन, मतलब इन सेशंस में मैं आई ट्राई टू गिव यू डायरेक्शंस कि आपके पास जर्नी खुली हो कि आपको करना क्या क्या। कई बार हम लोग खुद में कंफ्यूज होते हैं कि प्रैक्टिस क्या करें, कैसे करें, क्या ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है। सो जस्ट आपकी डायरेक्शन एटलीस्ट क्लियर हो, आपके पास प्रैक्टिस के लिए कंटेंट बहुत सारा हो, कभी आप ये ना फील करो कि मैं क्या, किस जोन की प्रैक्टिस करूं, क्या प्रैक्टिस करूं, तो आपको पता होनी चाहिए चीजें। तो जैसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा ओपन अप होते जाओगे इन चीजों के साथ। और एंड नहीं है कोई, देयर इज नो एंड, देयर इज नो लिमिटेशन टू फॉर प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स। मतलब एक स्केल की अगर बात करूं तो एक स्केल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब एक स्केल को मास्टर नहीं कर सकते आप, मास्टर नहीं कर सकते लाइफ टाइम में। मतलब स्केल इज सो बिग कि एक स्केल के अंदर ये भी टाइप ऑफ स्केल्स है, मतलब मोड्स आर आल्सो टाइप ऑफ स्केल्स। बट इफ यू टेक एनी स्केल, फॉर एग्जांपल सी मेजर स्केल, सो सी मेजर स्केल हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें हजारों लाखों सालों से कंपोजर्स आए, उन्होंने हजारों लाखों कॉम्पोजिशन सी मेजर स्केल में लिख ली। एक एक कंपोजर ने मल्टीपल कॉम्पोजिशन लिखी होंगी सी मेजर स्केल में, एंड वो आए और वो चले गए। आज तक सी मेजर स्केल, वो सात नोट का स्केल खत्म नहीं होता, आज भी कंपोजर्स उसी सी मेजर स्केल में कंपोज कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी हजारों लाखों कॉम्पोजिशन उस सात नोट के स्केल में और बनेगी। यू कांट मास्टर स्केल एट ऑल इन योर लाइफ टाइम। सो स्केल का तो जितना प्रैक्टिस करते जाओ, कितना करते जाओ, वो उतना ओपन अप होते जाओगे। दिस इज द स्टेटमेंट आई वांट टू गिव, कि प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उन स्किल्स के साथ फ्रेंडली हो जाओगे, ओपन अप हो जाओगे। ओके सर, थैंक यू सर। यस, डॉक्टर दिशा जी, यस। Hello, sir. हेलो। How do we, I have this doubt, how do we distinguish between modes and accidentals when it comes to scales? Okay, so yes, there's a difference between changing scale in between going in the composition and like using the accidentals. So how you'll differentiate it? So accidentals don't hold the chordal value. We don't apply chord on those notes which are coming out from outside scale and just giving a little texture as an accidental note and going away. We don't consider those notes for applying chords. But yes, if a new chord is entering in a scale, like which doesn't belong to the family of that particular scale, if there's a new chord entering, yes, it's definitely a scale change, because chord and scale are reflection of each other. Chord is coming from where? It's coming from scale only. We are making Right. triads from the scale only, and we are getting the chords. And so they are actually reflecting each other. Chord is reflecting scale and scale reflect back the chord. So this is how they work like. So if there's a different chord, which is not like in the regular family of the scale, it's coming,
So yes, it's a scale change. When there's a point when you decide yes, it's a scale change or it's uh, your accidental note. For example, uh, mm, so I'm not playing it like I'm not giving this note a chordal value. No, this is not a scale change here. But yes, in the other song where I gave you like it was in the natural minor scale. It was going like this is harmonic. This is a natural minor, complete natural. And now this note is getting a chord now, here, F major chord. That's coming from the Dorian, C Dorian scale. The chord came from the C Dorian because the composition moved into Dorian scale. So that's why we have put that chord. But for accidentals, we don't put chords. Okay, so there would never be a chord when it comes to accidentals. Yes. Like there's one more example I can show you. Like this was like Mixolydian, right? And I played like the scale is like but this doesn't make it move to like major scale. No, it's you know, this is the main scale, and this was accidental. I didn't play it like that, and I didn't give it a chordal value. So yes, that's how we define accidental in the scale change. Thank you so much. Yes. So any of you has any doubt? ऐसा कैसे हो सकता है किसी का कोई डाउट नहीं है? नवनीत जी, यस. अरे आगे डाउट्स आ गए. यस, नवनीत जी. हेलो हेलो. यस नवनीत जी, कैसे हैं? बढ़िया सर. मेरा डाउट ये था कि जैसे अपन कभी भी कोई सॉन्ग फाइंड करते हैं, जैसे कोई भी मेलोडी प्ले हो रही है और मैंने उस सॉन्ग फाइंड कर दिया कीबोर्ड पे, तो उसके बाद सर एकदम से मैं जब उसका स्केल फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो मैं उसके मेजर पे या उसके माइनर पे पहुंचता हूँ, मतलब उसके मोड पे नहीं पहुंच पाता कि नोट क्या चल रहा है उसका. अच्छा, नहीं, आप स्केल के सारे नोट कंपाइल करना शुरू करोगे ना जब आप प्रॉपर तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यही कॉम्पोजिशन हम लोग कर रहे थे, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया. है ना? सो अब आप इसमें अगर स्केल देखोगे तो ये नोट का यूज हो रहा है ना. अगेन सेम नोट. इट्स नॉट यूजिंग, ये यूज नहीं कर रहा. वैसे ही देखो बाहर साउंड कर रहा है वो. ये नोट है ना. सो दिस इज हाउ यू विल फिगर आउट द नोट्स फॉर योर स्केल कि कौन सा नोट कौन सा इंटरवल, मतलब स्केल का अगर मैं रूट से अगर इफ आई स्टार्ट वर्किंग, सो यू हैव टू जज कि इज इट यूजिंग माइनर सेकंड और द मेजर सेकंड, देन इज इट यूजिंग द माइनर थर्ड और द मेजर थर्ड, फिर फोर्थ परफेक्ट फोर्थ यूज हो रहा है या ट्राइटोन इंटरवल यूज हो रहा है या फिर परफेक्ट फिफ्थ यूज हो रहा है, माइनर सिक्स यूज हो रहा है या मेजर सिक्स यूज हो रहा है, माइनर सेवन यूज हो रहा है, मेजर सेवन यूज हो रहा है. व्हेन यू विल स्टार्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरी नोट, आप मैचअप करना शुरू करोगे कि ये इंटरवल नेक्स्ट नोट का कहाँ जा रहा है, सेकंड कौन सा है. मतलब अगर ये वन है तो सेकंड मेरे स्केल के हिसाब से जो मैं नोटेशंस प्ले कर रहा हूँ तो सेकंड ये है या ये है. एटलीस्ट कॉम्पोजिशन के फील से पता तो लग सकता है कि सेकंड कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा नोट इन हो रहा है. कोई ना कोई सेकंड तो इन होगा, कौन सा सेकंड इन हो रहा है, यू हैव टू फिगर आउट. देन सेम वे यू हैव टू वर्क विद द थर्ड फ्रीक्वेंसी कि थर्ड माइनर इन है या मेजर इन है. सेम वे यू विल वर्क विद द परफेक्ट फोर एंड द ट्राइटोन फ्रीक्वेंसी. परफेक्ट फिफ्थ, माइनर सिक्स, मेजर सिक्स, कौन सा वाला लगा हुआ है, ये लगा हुआ है सिक्स या ये लगा हुआ है. जैसे अगर जब चल रहा था तो ये वाला लगा हुआ था माइनर सिक्स, जब वो डोरियन में चला गया तो मेजर सिक्स इंटरवल यूज हुआ है ना. सो यस यू हैव टू फाइंड इट. एंड सेवन कौन सा यूज हुआ है, माइनर सेवन और द मेजर सेवंथ. जैसे ये कॉम्पोजिशन था, अब ये मेजर सेवन था, है ना. मूव टू मेजर सेवन इंटरवल.
अब ये -7 इंटरवल पे है। अब क्या हो गया, मेरा मेजर 6 का यूज हो गया। सो यस, एक एक इंटरवल को जोड़ के आपको चेक करना पड़ेगा हर टाइम पे कि स्केल का मूवमेंट क्या है। ऐसे कर करके इनिशियली प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया होने लग जाएगा स्केल का। राइट राइट नवनीत जी, इज इट क्लियर नाउ? Any अरे more कार्तिक इज doubts? आल्सो। हेलो कार्तिक, कैसे हो? सर आई गेस आप जो पढ़ाते हैं, आप जो सिखाते हैं, सबको सब कुछ समझ में आ जाता है। पता और नहीं समझ में आता है या बाउंस बैक जाता है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये हाँ, रिस्पॉन्स नहीं समझ पा रहा मैं अभी। ये सेशन यस सर, कैसा लग रहा है? यही दो भाई ऑप्शंस हो सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट्स है तो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यस या शुभम जी हैज अ डाउट, यस सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। एंड ग्रेट हाँ इफ यू सर, कैन ये टर्न ऑन। एक्चुअली मेजर सेवेंथ बोलते किसको है? अगर हमको सी मेजर बजाना है तो उसमें सी मेजर सेवेंथ कौन सा होगा सर? अगर जो नेम से बोलते कभी फिफ्थ कभी सेवेंथ, उस तरह से सर नंबर वाइज समझ नहीं आता। ओके, वैसे हमने कॉर्ड एक्सटेंशंस के ऊपर किया हुआ एक सेशन ऑलरेडी, आगे भी हम अच्छा लोग करेंगे कॉर्ड एक्सटेंशंस के ऊपर एक सेशन, बट अभी 7th में आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे सी मेजर है, सो सी मेजर में व्हेन आई विल ऐड माइनर 7 इंटरवल, सो ये सी 7th कॉर्ड कहलाता है। और जब मैं मेजर 7th इंटरवल ऐड करूंगा, मतलब सी ई जी बी, सो दिस इज माय सी मेजर 7th कॉर्ड। This is called C major 7th chord, C, E, G, B. When I'm using major 7th interval, this is C major 7th. When I'm using minor 7th, this is simply called C 7th chord. Right? सर इसको कॉर्ड एक्सटेंशन बोलते हैं। हाँ, कॉर्ड एक्सटेंशन है ये। बेसिकली मेजर कॉर्ड एक बेसिक कॉर्ड होता है, मेजर और माइनर हमारे पास बेसिक कॉर्ड्स होते हैं, उन पे एक्सटेंशंस लग रहे हैं कि 7th का एक्सटेंशन लगेगा, 9th का लगेगा, 11th का लगेगा, 13th का, उनको एक्सटेंड किया जाता है कलर फॉर्म में। सर मतलब पहले बेसिक मेजर माइनर क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ये हाँ हाँ एक्सटेंशन। हाँ हाँ, उसके बाद आप एक्सटेंशन यूज करते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन मेजर माइनर के ऊपर ही लगता है। सबसे पहले मेजर या माइनर लगेगा, उसके बाद आप उसका कलर एनहेंस कर सकते हो एक्सटेंशंस को यूज करके। ओके सर, थैंक यू। यस, कार्तिक हाउ आर यू, कैसे हो? Sir, Purnima ji also has a question. She's dropped it in the chat box. ओके, क्या क्वेश्चन And है यार? yeah, I'll see. so she wants to सर ask मुझे about her नहीं scale. पता चल रहा है कि मेरा स्केल क्या होगा, तो उसके कैसे पता करा जाए? आपको अपने वोकल रेंज का स्केल अगर पता करना है तो आई थिंक कोई वोकल एक्सपर्ट, कोई वोकल सेशन जब हो रहा हो तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछें, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से आपको इस बारे में गाइड कर पाएंगे। बिकॉज शी हैज आस्क्ड कि मेरा स्केल क्या होगा, तो दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि फॉर द वोकल थिंग शी इज आस्किंग। राइट, Ma'am, you can unmute yourself and then ask. I think that will be much clear. यस। Also, hi Vikanji, how are you? आई एम गुड, आई एम गुड, हाय। I am here now. Yuvika चली गई है. I'll take over. अच्छा, ओके, हाय ईशान, यस यू हैव जॉइन नाउ, ओके, यस। Guys, कोई भी डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लो. Yes, you can ask, you can unmute and you can ask. Yeah, I have given them the option to unmute themselves. So yeah, please go ahead and ask. We have last 10 minutes. Yes, yes, yes. Hello. One by one, guys. One at a time. Yes, Mr. San, yes. Yes, excuse. Hi, sir. Is it audible? Your voice is not clear, Mr. San.
Now, see, sir. Now. No, it's very noisy from the background. Means Now, sir, is it audible, sir? you try asking your question. I'll try to understand it. If there will be a problem, I'll tell you again. सर मेरा क्वेश्चन था कि जो शार्प जो नोट्स होते हैं जो ये शार्प और सेकंड होता है क्या बोलते हैं इसको फ्लैट और शार्प नोट्स में से डिफरेंस क्या होता है दूसरा इसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन मुझे कम है मैं एक बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ ओके तो बेसिकली ये शार्प और फ्लैट ओके तो बेसिकली होता क्या है देखो वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी म्यूजिक इफ यू आर लर्निंग वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी ये बॉलीवुड थिंग्स एंड ऑल दैट कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसे ए शार्प बोलो या बी फ्लैट बोलो बट yes if you are doing it like a western classical theory upper and you want to go for the staff notations और आपको western classical में interested learn करना है so yes there's a concept in western classical thing which says कि कोई भी नोट स्केल में अपने एक ही फॉर्म में आ सकता है या तो अपने नेचुरल फॉर्म में आएगा या अपने शार्प फॉर्म में आएगा या अपने फ्लैट फॉर्म में आएगा दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा सो इस थ्योरी के पर हम नोट्स को लेबल करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ एक स्केल दिखा देता हूँ आपको just a second so as you can see this is a F major scale so F G A sharp C D E F so अब मैंने जब बोला A sharp है ना सो A sharp A को दो फॉर्म में बोला नेचुरल फॉर्म में और शार्प फॉर्म में which is technically wrong according to western classical things so what I'll do I'll replace this name A sharp by B flat so now listen to it F G A B flat C D E F अब कोई repetition नहीं है ना so this is the right format to say means to label the notes in a scale कि कोई repetition नहीं आनी चाहिए ये चीज देख के करते हैं और वो इसका भी reason है कि क्योंकि because they use key signatures in their notations हम लोग वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में हम स्टाफ नोटेशन में नहीं लिख रहे हम की सिग्नेचर्स नहीं यूज कर रहे सो इसलिए हम ए शार्प या बी फ्लैट कुछ भी बोल रहे हैं चल जाता है इट्स फाइन बट इफ यू वांट टू गो फॉर वेस्टर्न क्लासिकल तब ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए जानना क्योंकि वहाँ की सिग्नेचर कॉन्सेप्ट यूज होता है इसलिए ऐसा करते हैं सर तो जैसे इंडियन क्लासिकल में जैसे क्या है कि शुद्ध और शुद्ध स्वर अलग होता है और कोमल अलग होता है जैसे उसमें मा तीव्र होता है उसको इंग्लिश में अपन तीव्र वो जो अपना ये होता है ना जैसे मा तीव्र होता है इंडियन थ्योरी और वेस्टर्न थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग अलग चलते हैं मतलब अंडरस्टैंडिंग उनका अलग तरीके से होता है दे हैव लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ थिंग बट यस नोट्स वही बार आई हैं नोट्स वही बार आए उनका नाम ए शार्प बोल लो बी फ्लैट बोल लो मा तीव्र बोल लो तो हाँ नोट्स वही बार आए कोई पीडीएफ ऐसा है जिसमें ये इसके जो इंडियन और वेस्टर्न में जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उसको क्लैरिफिकेशन के लिए जैसे आपके कुछ ऐसा वो है जिसकी नहीं मेरे पास नहीं है बट फ्रंट रो ऐप इफ यू आर यूजिंग वहाँ पे जो कम्युनिटी है वहाँ पे मैंने देखे हैं वहाँ पे कुछ ना प्रिंट आउट्स मतलब काइंड ऑफ कुछ शीट्स वहाँ डली हुई हैं उसमें हर एक मोड का हर एक स्केल का उसमें ना कौन सा राग से वो रिजेंबल करता है वो लिखा हुआ है उसमें एक शीट मैंने देखा था ऐसा सो आप एक बार I think Ishan will be able to help with this. Don't worry, someone from the front row will get back to you. Don't worry. Okay. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Hello, hi, Vikrant. Yeah. So, I had a question about music production. जी अर्चित जी ओके योर वॉइस इज क्रैकिंग अर्चित जी योर वॉइस is it audible now? Try saying your question again. I'll try to understand. Yeah, I think is it audible? Is it better now? Yeah, it's better now. Try asking your question. Yes. हाँ ठीक है तो मेरा क्वेश्चन सर म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड है एंड इट इज कि आई हैव अ फ्यू आइडियाज आई हैव क्रिएटेड और मैंने
उसको रिकॉर्ड भी कर लिया, बट the point is I've also used services like I'm not able to recall the name, but Spotify और Apple Music पे सब जगह पुश कर देता है जो सॉन्ग है अपना, राइट? लेकिन my question is क्या ये सॉन्ग कॉपीराइट प्रोटेक्ट हो गया ऐसा करने से? How you protect your music? अच्छा, उसके लिए आपको उसका किसी न किसी लीगल पर्सन के थ्रू कांटेक्ट करके आपको उसका कॉपीराइट करवाना पड़ता है, मतलब एडवोकेट या कुछ ना कुछ आपको हेल्प आउट करते हैं। उसमें क्या होता है, आपके सॉन्ग का एक रिकॉर्डेड कॉपी जो होता है वो सबमिट होता है सीडी में डाल के या उसमें डाल के, एंड वो कोर्ट का पेपर बनता है कि उस डेट को ये आप अपने म्यूजिक अपना कॉपीराइट कराया है। तो यस, दिस इज द प्रोसेस, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। तो किसी लीगल पर्सन से आपको इसके बारे में ज्यादा बेटर अपडेट मिल सकता है। मेरा क्या स्पीकर प्रॉब्लम हो गया था, आप एक बार रिपीट कर दोगे? मैंने कुछ भी नहीं सुना आपने जो कहा। इस बारे में ना आपको ना कोई लीगल पर्सन अच्छा गाइड कर सकता है, कोई एडवोकेट या कोई ऐसा लीगल पर्सन आपको ज्यादा बेटर गाइड कर सकता है। जहां तक मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि प्रोसेस ऐसा होता है कि उसका एक कॉपी सीडी फॉर्मेट में या पेन ड्राइव में या किसी उसमें ना एक फॉर्मेट में एक वो अटैच हो जाता है पेपर्स के साथ, आज मैजिस्ट्रेट के सामने सबमिट हो जाता है, एंड आपको कॉपीराइट सर्टिफिकेट मिल जाता है उस सॉन्ग का कि इस डेट को आपने इस सॉन्ग का कॉपीराइट कराया, तो उसका एक कॉपी वहाँ पे सबमिट होता है उस डेट को, ऐसा कुछ होता है। सो अभी का करंट प्रोसेसेस कैसे वो कर रहे हैं, कोई लीगल पर्सन ही आपको बता पाएगा इस बारे में ज्यादा बेटर डिटेल फॉर्म में। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन लाइक आई थिंक किसी और लीगल पर्सन से बेटर आई थॉट कि ये म्यूजिशियंस को ये तो पता ही होना चाहिए कि टू प्रोटेक्ट देयर म्यूजिक, वो कॉपीराइट के जनरली कंपनीज देख रही होती हैं। कंपनीज या जो मेन आर्टिस्ट होते हैं जिनके लिए म्यूजिक प्रोड्यूस करके दे रहे हैं जिन आर्टिस्ट के लिए, तो वो अपने लेवल से, जैसे अभी किसी एक फ्रेंड के लिए किया है, वो तीसरी से बात चल रहा है उसका, सो दे थिंक इनटू, मतलब दे आर इनटू लाइक लीगल फॉर्मेलिटीज एंड ऑल दैट थिंग। सो हेलो सर। यस हेलो सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। ओके सर, मैं आपसे ज्वाइन होना चाहती हूँ, तो मैं कैसे हूँ? Okay, what you do, you just drop your number in this chat box, or Ishan from the front row will get back to you in some time, I think. ओके। Okay. और सर, आपकी जो वीडियो और भी रिकॉर्डेड वीडियो वो मुझे कैसे मिलेंगे? That also, Ishan will update you from the front row. Ishan, are you able to hear me? Yep, I am here. Yeah. So can you update Neerja about these things? Wait, I'll take over. Just give me a second, Vikrant ji. Okay. So I'll take Neerja ji. Ishan will update you, and I'll just take last query from Karthik. हेलो सर। एकदम बढ़िया कार्तिक, कैसे हो आप, ये बताओ? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है प्रैक्टिस वगैरह आजकल? प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है सर। अरे वाह, ग्रेट, सही है। सो क्या नया प्रैक्टिस कर रहे हो आजकल? सर अभी फिलहाल तो मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा हुआ था, मैं थोड़ा उसी का प्रेशर था, अपने वो एग्जाम की प्रिपरेशन। ओके राइट। वो करेक्शन ठीक हो गया, उसकी प्रिपरेशन। और जो आपने सॉन्ग्स सिखाए तो उन्हीं पे वर्क करता हूँ मैं, वीडियोस देख के पुरानी। सही है, मजा आता है वो वीडियोस देख के। हाँ, याद आती है पुरानी कैसे क्लास करते थे। यस, सही। यू वांट टू आस्क समथिंग कार्तिक, कुछ क्वेरी है? नहीं सर, क्वेरी नहीं थी, मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था ना, इसलिए हैंड रेज अच्छा, okay. So what I'll do, I'll just hand over the session to Ishan now to conclude it. And thank you guys. And अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर माननी है सब लोगों ने, वो रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनल। यू हैव टू गो टू योर ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर, दो ही होते हैं ना, एक iOS में होता है, एक एंड्रॉइड में होता है। सो गो टू प्ले स्टोर और द ऐप स्टोर एंड यू हैव टू रिव्यू द फ्रंट रो ऐप। सो इतना सा चाहिए, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड। Thank you so much, Vikrant ji. Yeah, bye bye from my side. Bye. Thank you so much.